तस्वीर दिखाएंगे केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, क्या कुछ करे सुनिए। सबसे पहले तो ये कहना गलत होता है, भारत की परंपरा नहीं है कि धर्म और राज्य अलग अलग होते हैं। हमारे यहाँ जो आचरण है उसमें कहा जाता है कि राजा को ही धर्मात्मा होना चाहिए, और इसलिए सबसे अच्छा राजा कौन, तो राजऋषि जनक को कहते हैं। और कई बार ऐसा लगता है कि महाभारत में भी सारी नीति को कहते हुए, राज्य नीति को कहते हुए कहा गया है कि ज्ञान सर्वोच्च कौन सा है, तो सांख्य सबसे सर्वोच्च है। और महाभारत के जो महानायक है भगवान श्री कृष्ण, वो राज्य व्यवस्था को ही संभालते थे। उन्होंने ही गीता का प्रवचन किया है कि राज्य को संभालते हुए व्यक्ति को कैसा होना चाहिए। और इसलिए पश्चिम की फिलॉसफी है कि राजा अलग है, धर्म अलग है, धर्म की राजसत्ता होनी चाहिए, इसलिए वेटिकन बना। हमारे यहाँ राजा ही धर्मात्मा होना चाहिए। और जो दर्शन की भी हमारी परंपरा रही है, चाहे हमारे यहाँ न्याय दर्शन में हमने 16 तत्वों के माध्यम से एक रैशनल थिंकिंग के लिए स्थान बनाया हो, चाहे वैशेषिक दर्शन के माध्यम से द्रव्यों के आधार पर इसकी संरचना को जाना, और चाहे सांख्य के माध्यम से प्रकृति और पुरुष के तत्व को पहचाना हो। मुझे अभी ओम प्रकाश आर्य जी ने पुस्तक दी। पुस्तक में उन्होंने दो ही विषय लिखे कि भाई 1875 में स्वामी दयानंद जी का जन्म और 1885 में कांग्रेस का, और आजादी के बाद जिस रास्ते पे हम लोग चले उसने किस प्रकार से देश का अहित किया, शिक्षा पद्धति से लेकर के अंग्रेजों के बनाए हुए कानून में। पंजाब में भी उस समय अंग्रेजों ने किस प्रकार से आर्य समाज को बैन करने की कोशिश करी। बाद में तो उन्होंने जो आर्य समाज पे लिखा वो मैं यहाँ पे नहीं बोल सकता, ओम प्रकाश जी लिख सकता है। लेकिन उन्होंने एक चेतावनी ये दी कि भारत का जो निर्माण होना था, भारत के निर्माण में 70 साल में अपनी मूल प्रकृति, चेष्टा, संस्कृत, विषय, उसको जानने में कहीं ना कहीं कमी रही। और इसलिए सरकार में आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो सबसे पहला काम, जो बड़ा काम इस सरकार का 10 सालों में हुआ है, वो भारतीय शिक्षा पद्धति के हिसाब से हम नई एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के आए हैं। हमारे यहाँ जो अंग्रेजों की सिखाई हुई व्यवस्था में सबसे बड़ी कमी रही, गुरुकुल वाले आचार्य जी भी बोल रहे थे। हमारे यहाँ विद्याएं दोनों तरह की कही है, परा विद्या और अपरा विद्या। मैं एक दिन आचार्य प्रद्युमन जी से चर्चा कर रहा था, तो उनका कहना बिल्कुल सही था। उन्होंने मुझे कहा कि भाई एक लौकिक ज्ञान के लिए, एक परमार्थ के ज्ञान के लिए, लेकिन लौकिक ज्ञान की जो चीजें हैं, जो आज साइंस है, टेक्नोलॉजी है, शासन है, व्यवस्था है, इकोनॉमिक सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम है, इससे हम अलग नहीं जा सकते। लेकिन इसमें रहते हुए मनुष्य अच्छा कैसे प्राप्त कर सकता है, इसलिए गुरुकुल विद्या ये भी आवश्यक है। और आर्य समाज ने जो प्रयोग किया था, वो प्रयोग जो एंग्लो आर्यन शिक्षा का किया था, वो इसीलिए किया था कि परा विद्या और अपरा विद्या के दोनों तत्वों का सम्मिलित किया जाए। आधुनिक ज्ञान, विज्ञान, तकनीकी, भाषा, उसको भी ग्रहण किया जाए, लेकिन जो मनुष्य के जीवन का मूल उद्देश्य है उसका भी साथ के साथ विकास किया जाए। और इसलिए बड़ा विकास होने के बाद भी जो सबसे बड़ी समस्याएं आती हैं, वो कहीं डिप्रेशन आता है, कहीं एंजाइटी आती है, कहीं रिश्तों के टूटने का आता है, कहीं परिवार के टूटने का आता है, कहीं पलायन का आता है, कहीं जगह छोड़ने का आता है। क्यों मनुष्य इतना विचलित होता है? क्योंकि दूसरी विद्या का अभाव होता जा रहा है, और दूसरी विद्या पहली विद्या को स्वीकार नहीं कर रही। इसलिए जो साइंस और स्पिरिचुअलिटी का मेल है, जो नए कौशल और विकास के साथ हम अपने मूल विषय और विज्ञान को लेकर के जा सकते हैं, मुझे लगता है बड़ा उदाहरण तो हमारे आचार्य स्वामी रामदेव जी ने दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है। और जो नया एजुकेशन बोर्ड पे वो वास्तव में काम कर रहे हैं, वो भविष्य के भारत के लिए बड़ी नींव रखने का काम करेगा। उसके लिए भी इलाका गौरव का विषय रखता है। कल संयोग से मैं महाराष्ट्र में एक जगह पे था, सतारा जिले में प्रतापगढ़ नाम की जगह पे था, क्योंकि कल नवमी का दिन था, तो
हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के जो वंशज है छत्रपति उदयराम राजे, तो छत्रपति उदयराजे जी ने मुझे कहा कि आपको महाराष्ट्र में हो तो नवमी पे उस दिन आना चाहिए जहां छत्रपति शिवाजी महाराज ने तुलजा भवानी की पूजा करी थी और अफजल खान को परास्त करके देश में नए स्वराज की स्थापना करी थी। और मेरा बड़ा सौभाग्य है कि कल मैं उस स्थान पर, उस ऐतिहासिक स्थान पर नमन करने गया था और आज इस धरती पर आकर महाराज जी के सेवा सिद्ध आश्रम में उनसे आशीर्वाद ले रहा हूं। मैं महाराज जी को कह रहा था कि ये तो ठीक है, हम भी सुप्रीम कोर्ट के वकील रहे, राजनीति में भी स्थान अच्छा ग्रहण किया, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो नई पीढ़ी निकलनी चाहिए उसमें सांख्य के प्रति, योग के प्रति एक नया विश्वास जागरण होना चाहिए। इसका हम वास्तव में उपयोग जीवन में कैसे कर पाए। कितना ही ज्ञान पालो, लेकिन कुल मिलाकर दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान तो जो पतंजलि ऋषि ने विवेक ख्याति बताई है उसको प्राप्त करने के बाद, जब आदमी को अपनी अस्तित्व का, अपनी विशेषता का बोध होता है। और इस विषय को दुनिया में सब जगह स्वीकार भी किया जा रहा है। आचार्य जी के साथ और आचार्य जी के सानिध्य में अध्ययन करने के बाद मैं जखराना गांव में ये बात इसलिए कह रहा हूं कि कई बार हमको चीज ध्यान में नहीं आती है कि हमारे पास कभी कभी कितनी अनमोल चीज होती है और हम उसका किस प्रकार से कई बार ध्यान नहीं कर पाते। जैसे आचार्य स्वामी रामदेव जी आज कि परा विद्या और अपरा विद्या के दोनों के योग से नए भारत के निर्माण में कैसा एजुकेशन बोर्ड आना चाहिए, उसके लिए बड़ा काम। और चलिए इसी के साथ रुकेंगे।